वेलकम टू द एम बी अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू है ना। टिश्यू चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें जो हमारा टॉपिक क्या है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग मस्कुलर टिश्यू। लेट अस स्टार्ट। मस्कुलर टिश्यू तो मसल्स है ना। मसल्स का क्या काम है? मसल्स का काम है मूवमेंट और लोकोमोशन है ना। मूवमेंट जैसे हाथ हिला रहे हैं हम है ना, हाथ को ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, झुक रहे हैं, उठ रहे हैं, ऐसे झुक रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, हाथ को हिला रहे हैं, ठीक है। जो भी कर रहे हैं सब मसल्स की मदद से हो रहा है ना। मसल्स क्या कर रहा है? बोन को बेंड कर रहा है, मोड़ रहा है। अगर मसल्स नहीं रहेगा तो ये जो मेरा बोन है, ये बोन में मूवमेंट नहीं होगा। तो ये सब जो मूवमेंट हो रहा है ये मसल्स के वजह से ये सारा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है, इसमें जो मसल्स जो होता है, मसल्स का क्या काम है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन चेंज इन पोजिशन। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर से यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे पहुँचे, फिर आगे बढ़ गए। तो ये क्या हो, लोकोमोशन हो रहा है ना। मेरा पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। और मूवमेंट करने में, पोजीशन चेंज करने में, तो ये सब में क्या मदद करता है? मसल्स मदद करता है, ठीक है। और टिश्यू का काम क्या है? कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। टिश्यू क्या करता है? कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो टिश्यू क्या है? कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। और कंट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स। क्या करता है ये? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम अपने हाथ का, ठीक है। ये मेरा सीधा हाथ है, स्ट्रेट है, इसको मोड़ा तो ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और फिर इसको वापस अपने सेम पोजीशन पर छोड़ दिया तो ये क्या हो गया? रिलैक्स हो गया, ठीक है। यहाँ से हम हाथ को उठाया, ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर उसको वापस छोड़ दिया, ये क्या हो गया? रिलैक्स हो गया। तो यही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में क्या होता है? रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? एक्टिन है और मियोसिन है। क्या है इसका एग्जाम्पल? एक्टिन है और मियोसिन है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक क्या है? मसल्स। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मसल्स जो है ये 3 तरीके का होता है ना। मसल्स जो होता है ये 3 तरीके का होता है, ठीक है। तो पहला जो मेरा मसल्स है क्या है? स्केलेटल मसल्स। क्या है? स्केलेटल मसल्स। दूसरा मेरा है स्मूथ मसल्स। तीसरा है मेरा कार्डियक मसल्स, है ना। पहला क्या है? स्केलेटल मसल्स। दूसरा क्या है मेरा? स्मूथ मसल्स। और तीसरा क्या है मेरा? कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो ये 3 मसल्स के बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कीजिए, आगे हम लोग और इसको डिटेल में जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स, है ना। स्टेटेड मसल्स, स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे उसका डायग्राम भी दिख रहा होगा, आई होप बोर्ड पे, है ना। डायग्राम भी बना हुआ है, बनाने की कोशिश की है ना, दिखाने की कोशिश की आपको इस टाइप के वो मसल्स होता है, ठीक है। तो स्ट्रेटेड मसल्स में हम लोग देखते हैं स्ट्रेशन, डार्क एंड लाइट बैंड। इसमें एक लाइट बैंड की तरह, जैसे ये यहाँ पे जो दिख रहा होगा ये इस टाइप का, कहीं पे लाइट है, कहीं पे डार्क है, कहीं पे लाइट है ना, कहीं पे लाइट है, कहीं पे डार्क है, इस टाइप का बैंड रहता है। कहीं पर डार्क है, कहीं पे लाइट है, कहीं पे डार्क है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेशंस। उसी से आए, है ना। स्ट्रेटेड मसल से ही क्या आया है? स्ट्रेशन। स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? डार्क एंड लाइट बैंड। एक तरफ डार्क, है ना, एक तरफ लाइट और एक तरफ डार्क, है ना। एक तरफ डार्क, एक तरफ लाइट, फिर एक तरफ डार्क, फिर एक तरफ लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट। इस तरीके से इसमें होता है, ठीक है। और ये जो होता है इस टाइप का इसमें स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब,
सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, है ना, इस टाइप का एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और स्केलेटल मसल्स क्या होता है, ये अटैच टू बोन्स। स्केलेटल मसल्स क्या होता है, स्केलेटल मसल्स क्या है, क्या काम है स्केलेटल मसल्स का, बोन से इसको अटैच करने का काम करता है ना। तो इसको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोल सकते हैं, स्केलेटल मसल्स भी बोल सकते हैं, है ना। इसका काम क्या है, अटैच टू बोन्स। ये बोन से क्या होता है, मिला होता है ना। बोन से क्या होता है, ये मसल्स तो हमेशा बोन से क्या रहेगा, सटा रहेगा, है ना। ऐसे करके बोन्स, ये बोन्स है, ये बोन्स है तो मसल्स है, तो ये इस तरह से बोन से क्या रहेगा, ये अटैच रहेगा, सटा रहेगा, ठीक है। और ये वॉलेंट्री मसल्स है। वॉलेंट्री मसल्स उसको कहते हैं हम लोग, एग्जाम्पल इस तरीके से आपके सामने लेते हैं हम लोग, लाइव एग्जाम्पल, कि देखिए ये हैंड है ना, इसको हम लोग अपने मर्जी के हिसाब से इसे मोड़ लिया, ठीक है। फिर इसको ऊपर मोड़ लिया, फिर इसको नीचे किया, फिर हाथ को ऐसे खोल लिया, है ना, बैक पोजीशन पे आ गया, फिर ये ऊपर आ गया, फिर इसको बेंड कर दिया और बेंड कर दिया, फिर उसको ऊपर कर दिया, ठीक है, फिर इसको बैक पोजीशन पे लिया है। तो ये जो है वॉलेंट्री मसल्स कहलाएगा। मतलब अपने इच्छा अनुसार इसको क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, है ना। इसका जो मूवमेंट होगा वो अपने इच्छा अनुसार होगा, है ना, अपने मर्जी के हिसाब से होगा। इसको हम इधर मोड़ लिया, इसको इधर मोड़ लिया, है ना, हम इधर मुड़ गए, हम इधर मुड़ गए, है ना, हम ऐसे कर लिया, हम ऐसे कर लिया। तो अपने इच्छा अनुसार जो है हम इसका क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसका जो मूवमेंट होगा वो अपने इच्छा अनुसार होगा, किसका, वॉलेंट्री मसल्स का। किसका, वॉलेंट्री मसल्स का जो मूवमेंट होगा वो अपने इच्छा अनुसार होगा। तो इसका जो मूवमेंट होता है वो अपने इच्छा अनुसार होता है। इसका जो मूवमेंट होता है बाय ओन व्हील, है ना। इसका जो मूवमेंट होता है बाय ओन व्हील, कंट्रोल बाय ओन व्हील, है ना। इसका जो मूवमेंट होता है कंट्रोल बाय ओन व्हील, कंट्रोल बाय ओन व्हील, ठीक है। अब कुछ समझ में आ गया होगा इसको। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, है ना। अब भी जो हम लोग मसल्स पढ़ रहे हैं उसमें और डिटेल्स उसका जानकारी लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब जो हम लोग देख रहे हैं नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, है ना, और उसको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। नॉन स्ट्रेट मसल्स को स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको नॉन स्ट्रेटेड, क्योंकि इसमें जो है होता है स्ट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, वो नहीं होता है ना। जैसे हमने देखा था पहले डार्क लाइन, फिर हल्का लाइन, फिर डार्क लाइन, फिर लाइट लाइन, है ना, डार्क लाइन, फिर लाइट लाइन, फिर डार्क लाइन, फिर लाइट लाइन। तो ये इसमें नहीं होता, ये इसमें एब्सेंट होता है। इसी को हम लोग स्ट्रेशन पढ़े थे, तो ये इसमें नहीं होता है, वो क्या होता है, स्ट्रेशन एब्सेंट होता है इसमें, ठीक है। और ये स्मूथ मसल्स होता है, ठीक है, और इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री का मसल्स का मतलब वो हुआ कि जो अपने इच्छा अनुसार हम उसको मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे हाथ का हम ऐसे मोड़ लिया, फिर हाथ को ऐसे रेस्ट कर दिया, फिर इसको बेंड कर दिया, तो इस तरीके से जो मूवमेंट होता है इसको वॉलेंट्री बोलते हैं। और इनवॉलेंट्री मसल्स को मतलब अपने इच्छा अनुसार, अपने बाई ओन हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो इनवॉलेंट्री मसल्स क्या है, कांट कंट्रोल मूवमेंट। इसका जो मूवमेंट होता है, इसके मूवमेंट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। किसका, इनवॉलेंट्री मसल का जो मूवमेंट होता है इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, कांट कंट्रोल, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये जो डायग्राम है ये आपका नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, और इसको हम लोग दूसरा स्मूथ मसल्स भी कह सकते हैं, है ना। और इनवॉलेंट्री मसल्स है ये, तो उसी का ये डायग्राम, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग कार्डियक मसल्स की तरफ, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। कौन से मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, कार्डियक मसल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स, कार्डियक जहां आया सोच लेना है, क्या सोचना है, कार्डियक जहां आया क्या सोचना है, दिल, 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 धक 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 ऐसे करता है ना, कॉन्टैक्ट रिलैक्स, कॉन्टैक्ट रिलैक्स, कॉन्टैक्ट रिलैक्स, धक 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 धक। तो प्रेजेंट इन हार्ट, कार्डियक मसल्स कहाँ होता है, प्रेजेंट इन हार्ट। और ये जो होता है ये इनवॉलेंट्री मसल्स होता है, ठीक है, इस टाइप का मसल्स होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल लाइक,
है ना, सिलेंड्रिकल लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये जो बीच में जो होता है ये जॉइंट होता है, इससे देख रही हो ना, सब जॉइंट होता है, देख रहे हो, सब इस तरीके से जॉइंट होता है दूसरे से। और ये जो होता है ये इनवॉलेंट्री मसल्स होता है, मतलब इस पर कांट बी कंट्रोल, अपना कंट्रोल नहीं होता है, ये लगातार धड़कता रहता है ना। माँ के गोद में जैसे ही बच्चा का फॉर्मेशन होता है, बनना तैयार होता है, तो सबसे पहला जो उसका ऑर्गन बनता है, जो सबसे पहला बॉडी पार्ट का जो ऑर्गन बनता है, या बॉडी पार्ट भी छोड़िए, जो सबसे पहला जो उसका जो पार्ट्स बनता है वो हार्ट ही बनता है। और फिर हार्ट पंप करने लगता है, फिर धीरे 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 और उसका बॉडी पार्ट्स तैयार होता है। तो तब से लेकर के जब तक आदमी मरता नहीं है ना, वॉर्म टू टॉम, वॉर्म टू टॉम, माँ के कोख से लेकर के कब्र तक जो हार्ट होता है वो कंटिन्यूअस क्या करता रहता है, काम करता रहता है, मतलब मरने से पहले, है ना, वॉर्म टू टॉम कहते हैं इसको इंग्लिश में। तब तक हार्ट जो है मेरा कंटिन्यूअस वर्क करता रहता है, ये बेचारे को आराम नहीं है। अगर इसको आराम हुआ तो समझ लो गोटिया गलत दुनिया से चले गए, है ना, कहानी खत्म। इसलिए ये जो मसल्स होता है ये इनवॉलेंट्री मसल्स है, कांट बी कंट्रोल, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये लगातार क्या करता रहता है, एक्टिव रहता है, लगातार काम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। अगर रुका तो टाटा बाय बाय, है ना। तो ये जो है वॉर्म से टॉम तक लगातार ये क्या है, एक्टिव रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक का मतलब जहाँ आया तो क्या समझ जाएंगे, हार्ट, है ना। इसलिए हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट भी कहते हैं, है ना। कार्डियक, कार्डियक का मतलब समझ जाएंगे हार्ट, कार्डियक का मतलब हार्ट, कार्डियक का मतलब हार्ट। तो कार्डियक मसल्स जहाँ आएगा तो समझ जाएंगे वैसा मसल्स जो कहाँ काम करता है, जो कहाँ पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है ना। हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो ये इन्वॉलंटरी होता है, ये कंट्रोल नहीं है इस पर खुद का, ये धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, धड़कता रहता है। एक तरीके से यहाँ हम आपको हार्ट बनाने की कोशिश किया है, ये हार्ट है आपका, इसी में ये जो है ये मसल्स पाए जाते हैं, इसको कार्डियक मसल्स कहते हैं, ठीक है। इसका काम है कंटिन्यूअस वॉकिंग करते रहना, ठीक है, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया को, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं फर्दर टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो सब मसल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है ना, इसका लोकेशन क्या है और इसका वर्किंग क्या है ना, सबके बारे में अभी हम लोग सब डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। तो पहले स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर। तो इसका लॉन्ग, है ना, लंबा, जैसे दिखाया था इस तरीके से सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। और ब्रांच, है ना, इस सबसे जुड़ा हुआ था, ब्रांच से इस टाइप से ऐसे ऐसे ब्रांच की तरह था वो। और मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें जो होता है न्यूक्लियर जो होता है बहुत सारा होता है। फाइबर्स अरेंज इन फॉर्म ऑफ बंडल, और इसमें जो फाइबर जो अरेंज होता है इस बंडल के फॉर्म में होता है ना, इस तरीके से लगातार इसमें एक बंडल के तरह जो होता है अरेंज होता है, बहुत सारा इसमें होता है, ठीक है। जैसे समझने का बात यह है कि बंडल के फॉर्म में, मतलब एक दो नहीं, एक लार्ज अमाउंट में उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। डार्क एंड लाइट बैंड है प्रेजेंट, इसमें डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होता है। जैसे हम बैंड बना रहे हैं, है ना, डार्क फिर लाइट फिर डार्क फिर लाइट फिर डार्क फिर लाइट, है ना, इस तरीके से ये इसमें सारा बैंड होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्मूथ मसल्स में। स्मूथ मसल जो होता है ये स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल शेप इस तरीके के शेप को बोलते हैं, ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये शेप को हम लोग स्पिंडल शेप कहते हैं। तो स्पिंडल शेप यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, स्पिंडल शेप और क्लियर बना के शेप, ये इस टाइप का शेप होता है, ये यहाँ से पॉइंटेड और यहाँ से पॉइंटेड। अब बीच में ये क्या होता है, इसे स्वेलिंग में फूला हो जाता है ना। इसी शेप को हम लोग बोलते हैं स्पिंडल शेप कहते हैं, स्पिंडल शेप कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यूनी न्यूक्लियस मतलब इसमें सिंगल होता है ना। जैसे हम लोग पढ़े थे सेल में मल्टी सेल्यूलर, यूनी सेल्यूलर। यूनी का मतलब ही क्या होता है, सिंगल होता है। मल्टी का मतलब मेनी होता है ना, पढ़े थे मेनी सेल, है ना। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वैसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारा सेल का बना हो, जैसे हम और आप, है ना। एनिमल्स,
ये ट्रीज ये सब जो है मल्टी सेलुलर है और सिंगल सेलुलर मतलब यूनी सेलुलर। यूनी का मतलब होता है सिंगल, यूनी का मतलब क्या होता है सिंगल। तो इसमें सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ना, इसमें मल्टी सेलुलर न्यूक्लियस होता है। ठीक है। फाइबर्स अरेंज इन फॉर्म ऑफ शीट, इसमें जो फाइबर अरेंज होता है ये एक शीट की तरह होता है, पेपर की तरह, है ना। तो ये शीट हम लोग बोलते हैं, इसी टाइप के फॉर्म रहता है इसका, इसी टाइप के स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये रहता है। डार्क एंड लाइट बैंड जो होता है, ये डार्क एंड लाइट बैंड, डार्क और लाइट बैंड ये क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, डार्क और लाइट बैंड क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। किसमें, स्मूथ मसल्स में। ठीक है। तो स्ट्रेटेड मसल्स का स्ट्रक्चर देखा कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, स्मूथ मसल्स का देखा किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग देखते हैं कार्डियक मसल्स, है ना। कार्डियक मसल्स, हार्ट जो होता है इसी मसल्स का बना होता है, कार्डियक मसल्स का। तो ये शॉर्ट और सिंडिकल शेप होता है ना, छोटा छोटा शॉर्ट सिंडिकल शेप इस तरीके का देखा था हम, है ना। इस तरीके का शेप, इस तरीके का शेप छोटा छोटा बना रहता है ना, इस तरीके का शॉर्ट एंड सिंडिकल शेप बना रहता है, लंबा नहीं शॉर्ट, है ना, छोटा। और शेप जो होता है इसका क्या होता है, सिंडिकल होता है। ठीक है। यूनी न्यूक्लिएटेड, इसमें भी न्यूक्लियस जो होता है सिंगल ही होता है। फाइबर्स अरेंज इन फॉर्म ऑफ नेटवर्क, इसमें जो फाइबर्स जो अरेंज होता है वो एक नेटवर्क की तरह अरेंज होता है, बहुत सारा एकदम अच्छे में नेटवर्क बनाता है। नेटवर्क कैसे बनता है ना, एक आदमी मिलकर तो नेटवर्क बनाएगा नहीं, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जितना बड़ा जाला होगा, है ना, जाल, है ना, वो उतना, जैसे कहते हैं कि बिजनेस में कि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क रहेगा वो उतना अर्निंग लेगा, उसका उतना अर्निंग बढ़ेगा। जैसे अनिल अंबानी, है ना, रिलायंस कंपनी, इसका नेटवर्क बड़ा है, जियो का नेटवर्क बड़ा है, बहुत लार्ज अमाउंट में उसमें क्या है, कस्टमर है, तो इस वजह से उसका नेटवर्क बड़ा है, तो रेवेन्यू भी उसका ज़्यादा है। तो नेटवर्क बोलते हैं जाल एक तरीके से, जिसका जितना बड़ा जितना लंबा जाल रहेगा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसमें जो फाइबर्स अरेंज होता है ये एक नेटवर्क में होता है, जाली की तरह इसमें फाइबर जो होता है अरेंज होता है। डार्क एंड लाइट बैंड जो होता है इसमें भी एब्सेंट होता है, यहाँ यही डार्क एंड लाइट बैंड, डार्क एंड लाइट बैंड जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे यही है शेप को हम डिटेल में समझाने की यहाँ पे स्पेस छोड़ा था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग, अब इसके लोकेशन के बारे में जानेंगे और फंक्शन के बारे में जानेंगे, है ना। अब इसके हम लोग लोकेशन के बारे में जानेंगे और फंक्शन के बारे में जानेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग लोकेशन, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ये सब का लोकेशन कहाँ का ये पाया जाता है ना। जैसे कोई आदमी रहता है तो उसका एड्रेस रहता है ना, तो यही इसका एड्रेस है। एड्रेस कहाँ का है ना, तो एड्रेस जानते हैं हम लोग कहाँ ये पाया जाता है, कहाँ इसके रहने की जगह है। तो लोकेशन में हम लोग देखते हैं स्ट्रेटेड मसल्स का, ये लिम्स में, हाथ पैर, है ना। जैसे ये हाथ है तो इसमें स्ट्रेटेड मसल्स है ना। पैर, लिम्स में, ये सब जगह ये पाया जाता है। कौन, स्ट्रेटेड मसल्स, लिम्स में, आर्म्स, लेग, ठीक है, टंग, जबान में, है ना, बॉडी में, फेस में और नेक में। इसे नहीं बोलता आदमी जबान बुझ चला रहे हो, क्योंकि ये कंट्रोल में है ना। जबान जो है आदमी के कंट्रोल में है, वॉलेंट्री मसल्स है, लेकिन दिल का धड़कना जो है ये इनवॉलेंट्री मसल्स है, ये कंट्रोल में नहीं है। तो आदमी बोलता है अरे ये आदमी जबान बहुत चलाता है, ये बहुत करता है, ये बोलता बहुत है, क्यों, क्योंकि भाई उसके कंट्रोल में है। अगर ये इनवॉलेंट्री मसल्स होता है तो उसके कंट्रोल में भी नहीं होता, बोल ही नहीं पाता ज़्यादा। बॉडी का मूवमेंट ये स्ट्रेटेड मसल्स है। फेस में जो है हम कर रहे हैं सब स्ट्रेटेड मसल्स की वजह से कर रहे हैं। गर्दन, नेक का घुमा रहे हैं, इन्वॉलेंट्री मसल है, ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स, सॉरी, वॉलेंट्री मसल्स है। तो ये सब का मूवमेंट जो होता है स्ट्रेटेड मसल्स में आता है। ये सब इसका लोकेशन है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये लिम्स में पाया जाता है, टंग में पाया जाता है, बॉडी में पाया जाता है, फेस में पाया जाता है और नेक में। कहाँ, लिम्स में, और उसके बाद कहाँ, टंग में, फेस में, है ना, नेक में, ये सब में
पाया जाता है मेरा स्टेटेड मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका लोकेशन क्या है, तो स्मूथ मसल्स आपके स्टोमक में, इंटेस्टाइन में है, ब्लड वेसल्स में है, यूरिनरी ब्लैडर में है, ब्रांच ऑफ लंग्स में है। तो ये सब जो है ये सब में क्या इन्वेंट्री मसल्स है, इसमें खुद का कंट्रोल नहीं है। खाना डाइजेस्ट करने में खुद का कंट्रोल नहीं है, हम अपने मर्जी के हिसाब से चाहते खाना डाइजेस्ट कर लेते हैं, तब सोचो कितना आदमी खाता है। ऐसे आदमी इतना खाता है, अगर वो चाहता कि ये मेरा वॉलेंट्री मसल्स है, हम अपने हिसाब से खाना को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जैसे हम हाथ को ऐसे से घुमा रहे हैं वैसे ही हम अपने खाना को भी डाइजेस्ट कर लें, तो कितना खाता आदमी, ऐसे ही इतना खाता है ना। तो ये सब जो है इन्वेंट्री मसल्स है, तो ये सब खुद के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो स्मूथ मसल्स जो है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्टोमक में पाया जाता है, पेट में, है ना, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेजल्स में, यूरिनरी ब्लैडर में और ब्रांच ऑफ लंग्स में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लोकेशन, स्ट्रक्चर, ये सब एग्ज़ाम में आता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से एक तरीके से याद कर लीजिए, है ना। ये एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं, पूरा एक डिटेल जानकारी इसके लिए, ठीक है। और कार्डियक मसल्स, कार्डियक का मतलब समझ ही रहे हैं, कहाँ, हार्ट, दिल, है ना, दिल में कोई तीर मार दिया, जख्मी हो गया दिल, तो ये दिल का डायग्राम नहीं है, हमने बताया था दिल का डायग्राम, है ना। और आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि दिल जो होता है ये इसी शेप का होता है, जैसे रिस्ट है आपका मुट्ठी, वो ये इसी शेप का दिल होता है ना, सेम इसी शेप का आपका दिल होता है। और एक चीज़ और जान करके हैरत होगी कि ये जो साइज़ होता है ये माना जाता है कि जिसका मुट्ठी का जितना साइज़ होगा उसके दिल का भी साइज़ उसी से रिलेटेड होगा, उतना ही बड़ा होगा, माना जाता है सर। जैसे मेरा रिस्ट का, मेरा मुट्ठी का साइज़ ये है तो मेरा दिल का भी साइज़ इतना ही होगा, यही होगा, है ना, ऐसा माना जाता है, ठीक है, यही होगा, ठीक है। जिसके मुट्ठी का जो साइज़ है उसके दिल का भी वही साइज़ है, हाँ। तो इसका लोकेशन क्या है, वॉल ऑफ हार्ट, है ना, हार्ट का जो वॉल होता है इससे बना होता है। कार्डियक मसल्स उसमें पाया जाता है, वॉल ऑफ हार्ट में कौन सा मसल्स पाया जाता है, कार्डियक मसल्स पाया जाता है। पंपिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड का पंपिंग में जो हेल्प करता है वो भी कौन करता है, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। और ये कार्डियक मसल्स कितना इंपॉर्टेंट है देख रहे हैं। और ये इन्वेंट्री है ना, ये बेचारा बहुत मेहनती है, बहुत बहुत हमेशा, क्योंकि वॉर्म टू टॉम जब से ये काम करता रहता है। ये काम करना बंद किया आदमी टाइम बोल देगा, दुनिया से चला जाएगा अगर ये रुक गया तो, ठीक है, बत्ती गुल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब सिर्फ इसका थोड़ा सा हम लोग और इसके बारे में जानेंगे, वर्किंग के बारे में जानेंगे। इसका लोकेशन, स्ट्रक्चर देख लिया, फंक्शन देख लिया, है ना, स्ट्रक्चर देख लिया और इसका लोकेशन देख लिया। अब थोड़ा सा इसके वर्किंग के बारे में जान लेंगे, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो अब वर्किंग देख रहे हैं हम लोग, स्ट्रेट मसल्स का, स्मूथ मसल्स का, कार्डियक मसल्स का वर्किंग। तो स्ट्रेटेड मसल्स का क्या वर्किंग है, कॉन्ट्रैक्ट क्विकली बट कांट रिमेन कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्ग, कॉन्ट्रैक्ट क्विकली, ये जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करता है, कांट रिमेन कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक ये नहीं, हाँ, ये क्या किया, जैसे हाथ को ऐसे मोड़ा, ठीक है, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट क्विकली, जल्दी से हुआ, फिर इसको छोड़ा, रिलैक्स हो गया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर रिलैक्स हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया और रिलैक्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिलैक्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिलैक्स हो गया, ऐसे करते जाएंगे, लास्ट में अरे थक जाएंगे, हाथ दुखने लगा, है ना, तो टायर्ड हो जाता है, ये जल्दी टायर्ड होता है। गेट फैटिक, फैटिक का मतलब क्या होता है, टायर्ड, है ना, टायर्ड बोले या फैटिक कोई बात एक ही है। तो ये क्या होता है, जल्दी थक जाता है ना। इसमें क्या होता है, ये जो स्ट्रेटेड मसल्स होता है ये जल्दी क्या होता है, थक जाता है ना। जैसे हम हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो इसमें भी हम थक जाएंगे, पैर ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो इसमें थक जाएंगे, ऐसे 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 कर रहे हैं तो इसमें भी क्या हो जाएगा, थक जाएंगे, ठीक है। तो ये गेट फैटर्ड, टायर्ड, है ना, ये थक जाता है, ठीक है। स्ट्रेट मसल्स क्विकली तो होता है लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, ये थक जाता है। लंबे समय तक अगर इसको करते जाएं सेम काम तो इसमें क्या हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, ये थक जाएगा। कौन, स्ट्रेट मसल। स्मूथ मसल्स, स्मूथ, अब वर्किंग
जान रहे हैं हम लोग, है ना। क्या स्ट्रक्चर देख लिया, लोकेशन देख लिया, अब वर्किंग देख रहे हैं हम लोग। तो स्मूथ मसल्स का जो वर्किंग है, कॉन्टैक्ट स्लोली बट कैन रिमेन्स कॉन्टैक्ट फॉर लॉन्ग। ये क्विकली, इसमें स्ट्रेट मसल में दिया गया ये जल्दी जल्दी हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं होगा, देर तक नहीं होगा, क्यों, उससे पहले ही थक जाएगा, है ना, टायर्ड हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें स्लोली होता है, इसमें क्या होता है, क्विकली, जल्दी 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 होगा कितने स्ट्रेट में। लेकिन इसमें जो होगा, स्मूथ में जो होगा, इसमें क्या स्लोली होगा और जल्दी थकेगा भी नहीं, है ना। स्मूथ मसल्स में क्या होता है, कॉन्टैक्ट स्लोली, इसमें जो कॉन्टैक्ट होता है स्लोली होता है, बट कैन रिमेन्स कॉन्टैक्ट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक इसमें कॉन्टैक्ट, लंबे समय तक ये चलेगा। और डू नॉट गेट फाइटर टायर्ड, और ये जल्दी थकेगा नहीं। इसमें क्या जल्दी जल्दी मूवमेंट हो रहा है, इसमें मूवमेंट क्या हो रहा है, स्ट्रेट मसल्स में जो मूवमेंट हो रहा है वो जल्दी जल्दी हो रहा है, इस वजह से वो क्या हो गया, थक गया। ठीक है, ठीक है। कोई एनर्जी से हम कोई काम किया, है ना, पूरा एनर्जी से काम कर रहे, थक जाएंगे। और धीरे 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 ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लग रहा है, तो वो काम को हम लंबे समय तक करेंगे, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग स्मार्ट थिंकिंग, है ना। इस हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क में क्या है, मेहनत से काम किया, थक गए, हाँ बैठ गए। स्मार्ट वर्क क्या है, उसको ऐसा काम किया, स्लोली स्लोली किया और देर तक टिके रहे। ये जल्दी जल्दी की तुरंत थक गया, तो फायदा क्या हुआ, वही कछुआ खरगोश वाला रेस। खरगोश तेज 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 से दौड़ा करके आराम करने लगा, कछुआ थोड़ी पहुंच पाएगा। फिर देखा रहे आ रहा है, फिर दौड़ा, फिर जाकर रेस करने लगा, थोड़ी आ पाएगा। अब उसको और ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, कछुआ हमको थोड़ी रेस में हरा देगा, ये सो गया। देखिए कछुआ जीत गया रेस, तब इसका आँख खुला। तो ये रैबिट है, कौन, स्ट्रेट मसल्स, जल्दी 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 काम करेगा, फिर थक जाएगा। और स्मूथ मसल जो है क्या है, ये कछुआ है, धीरे 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 काम करेगा लेकिन लंबे समय तक टिके रहेगा, स्मूथ मसल्स। ठीक है। और कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स क्या है, कॉन्टैक्ट क्विकली एंड रिथमिकली, है ना, जल्दी जल्दी ये कॉन्टैक्ट करेगा, रिलैक्स कॉन्टैक्ट, रिलैक्स कॉन्टैक्ट, रिलैक्स कॉन्टैक्ट, रिलैक्स कॉन्टैक्ट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और डू नॉट गेट फाइटर्ड, और ये थकता नहीं है कार्डियक मसल्स, है ना। ब्लड को क्या है, पंपिंग 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 करता रहता है ना, कॉन्टैक्ट रिलैक्स, कॉन्टैक्ट रिलैक्स, ऐसे कॉन्टैक्ट रिलैक्स, कॉन्टैक्ट रिलैक्स, कॉन्टैक्ट रिलैक्स, ये करता रहेगा। तब तक करता रहेगा जब तक बच्चा माँ के पेट से लेकर के कब्र तक ना पहुँच जाए, है ना, वॉर्म टू टॉम। अगर ये रिलैक्स हो गया, अगर ये थक गया, तो मतलब समझो टाटा बाय बाय, है ना, जाने का वक्त आ गया। अरे मेरा नहीं, अभी पढ़ रहे हैं, अभी छुट्टी नहीं हो गया, ठीक है, अभी काम कर रहा है ये। अगर ये काम करना बंद कर दे तब टाटा बाय बाय हो गया। ठीक है। तो कार्डियक मसल्स का हम लोग जान गए कि डू नॉट गेट फाइटर, ये थकता नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आज का जो हमारा टॉपिक था। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, है ना, मसल्स, मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये जो टॉपिक है हमारा आज का यहीं ख़त्म होता है। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अब हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए क्या कीजिए, अपना ख्याल रखिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़ों का इज्जत कीजिए, छोटे का प्यार, छोटे से क्या कीजिए, प्यार कीजिए, और MB एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।